यहाँ पर अमित शाह जी का पुतला जलाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आज बाबा साहब नहीं होते तो ये देश आजाद भी नहीं हो पाता था। इस तरह की भाषा बोलना उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। अमित शाह ही नहीं अपितु पूरी भाजपा दलित विरोधी है। लाल किले पे खड़े होकर के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में तो इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बाबा साहब की देन है तो यहाँ पर हम खड़े हैं। वो बांटने की और काटने की राजनीति कर रहे हैं। इनका संविधान बदलने का पूरा प्लान है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ उनका विकास। सीमा पे जवान शहीद हो रहे और सड़कों पे किसान शहीद हो रहे। ऐसा जी अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश में संविधान की रचना की, वो हमारे लिए और सभी देशवासियों के लिए बहुत सम्मानित हैं। और उनके बारे में जो कल पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जो अपशब्द बोले हैं वो बहुत गलत बोले हैं। इसका हर देशवासी को विरोध है और इसी विरोध में हम यहाँ पर अमित शाह जी का पुतला जलाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या लग रहा है कि सच में भी संविधान के साथ खेल रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बदलना चाहते हैं, इनका काम ही ये है। काम ही यही है। हाँ जी। क्या सच में मजाक है भीमराव अंबेडकर जी? आज जो यहाँ पर खड़े हैं, आज जो हिंदुस्तान की जनता जो अपने हक को लेकर के बात कर रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो साथ बैठने की बात हो, ये बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब नहीं होते तो ये देश आजाद भी नहीं हो पाता था। ये बाबा साहब की देन है। और भारत के इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए भारत के गृह मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है। हम तो नहीं, आज इनका अमित शाह जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और यह दिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को इस बात का बड़ा दुख है कि इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस तरह की भाषा बोलना उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। और हम चाहते हैं कि अमित शाह जी को सदन में जा करके और पूरी देश की जनता, मैं तो कह रहा हूँ, लाल किले पे खड़े होकर के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी नफरत क्यों है अमित शाह में? अमित शाह से हमें किसी प्रकार की नफरत नहीं है। अम्बेडकर जी को लेकर? अम्बेडकर जी, देश किसने बचाया है? बाबा साहब होते तो देश बचाया। संविधान किसने लिखा है? आज बाबा साहब की देन है तो यहाँ पर हम खड़े हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। चाहे कानून की बात हो, चाहे बैठने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो, ये बाबा साहब की देन है तो यहाँ पर हम खड़े हैं। और बाबा साहब के बारे में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बाबा साहब के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, हिंदुस्तान का बच्चा इनको जवाब देगा। इनकी बात को इन बीजेपी वालों से लोग नफरत करेंगे। इस तरह की इतने बड़े भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलते। संविधान आज जो पार्लियामेंट के अंदर बोल गए, अमित शाह जी खड़े हैं, वो किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब के बारे में कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो देश की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह के बारे में आप क्या कहना चाहिए? अमित शाह को मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी को देश के लाल किले पर जाकर माफी मांगकर और वहीं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अमित शाह ही नहीं अपितु पूरी भाजपा दलित विरोधी है। ये पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने जो बयान दिया है, अंबेडकर 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 करते हो, अगर 7 जन्म आपने भगवान का नाम लिया होता तो आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। ये इन्होंने बिल्कुल इस बयान से साबित कर दिया है कि पूरी भाजपा दलित विरोधी है। और ये उनका असली चेहरा अमित शाह के इस बयान से सामने आ गया है। और इस बार के चुनाव के अंदर दिल्ली में तो इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और अमित शाह ने जो इस तरह का बयान दिया है, मैं भाजपा पार्टी से एक मांग करता हूं कि उनसे जल्द से जल्द इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसमें क्या लगता है? ये तो आप भी देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास किस तरह से वो कर रहे हैं। वो सबका साथ
सबका साथ सबका विकास उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो बांटने की और काटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, कौन बांटेगा कौन काटेगा? ये सिर्फ भाजपा कर रही है ये काम। इन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक गहरी खाई पैदा कर दी है, जो आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होगी। विपक्ष कहती है कि ये लोग संविधान बदल देंगे, लगता है कि संविधान बदल रहा है? इनका संविधान बदलने का पूरा प्लान है। ये तो इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है और अभी इनका वन नेशन वन इलेक्शन वाला लोकसभा के अंदर प्रस्ताव बुरी तरह से गिर गया। ये इस देश के अंदर संविधान ही क्या पता नहीं क्या क्या बदल देंगे। आप लोग कैसे देखते हैं भीमराव अम्बेडकर? भीमराव अंबेडकर जी इस देश के संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए जो आवाज़ उठाई, उससे आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के साथ खड़े हैं। वो तो देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया, ऐसा संविधान लिख के गए हैं। उसी संविधान की बदौलत आज भाजपा पार्लियामेंट के अंदर खड़ी है। अमित शाह को इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत अमित शाह को नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा, पूरी भाजपा को ही जो है ना वो दलित विरोधी है। पूरी भाजपा को ही दलितों से नफरत है। ये इनका घिनौना चेहरा अमित शाह के बयान से सामने आ गया। ओछी राजनीति है और भाजपा वाले जो है सिर्फ अमित शाह ही नहीं है, इन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल मर्यादित भाषा के अंदर नहीं बोलते। जेपी नड्डा जी ने अभी पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के भाइयों को रोहिंग्या बोला, इस बारे में क्या कहेंगे? इनकी भाषा तो उनकी भाषा ही ऐसी है। ये भी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ उनका विकास। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है। देश में जातिवादों पर चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद के बारे में करके ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो उन्होंने जो एक भाषा कही ना, मुझे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, नहीं बोलनी चाहिए इस तरह की भाषा। हिंदुस्तान का हर नागरिक, आज जो पार्लियामेंट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल तक किसको मानते थे? वो बाबा साहब का नाम लेते थे, बाबा साहब की जय जयकार करते थे। हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर बच्चा इस तरह की भाषा बोलता है कि माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का शब्द लगाते हैं बाबा साहब के पीछे। इन्होंने केवल अंबेडकर अंबेडकर कह करके ये बाबा साहब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। हिंदुस्तान की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले टाइम में बाबा साहब का जो उन्होंने गैर शब्द उपयोग किया है, उसका हिंदुस्तान की जवाब अब इनको जवाब देगी। तो आप कैसे देखते हैं? अमित शाह के बारे में सोचते हैं जो जातिवाद से खिलसते हैं। वैसे तो कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, हम उनका बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब हमारे भीमराव अंबेडकर जी को गलत शब्द बोला तो पूरे भारत के दलितों को बोला। हम अमित शाह जी से निवेदन करते हैं, जो लफ्ज उन्होंने बोले हैं एक बार सदन में आकर माफी मांगे पूरे दलित समाज से, पूरे देश से, तभी हम उनका पीछा छोड़ेंगे। और आज हम जहांगीरपुरी में उनका पुतला फूंकने जा रहे हैं। सारे दलित समाज इकट्ठे होकर हम अमित शाह से बोले हैं, आगे से गलती मांगने के बाद पूरे हिंदुस्तान में जितनी देश है, पूरे देश में उनका पुतला फूका जा रहा है। आगे से ऐसे शब्द कभी ना बोले। सच में धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? हाँ जी, वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज इस लफ्ज ने हमें बता दिया कि वो दलितों के हक में नहीं है। वो दलितों के हक में नहीं है, वो देश को बेचना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। कभी कहते हैं कटोगे तो मरोगे, पता नहीं ऐसे ऐसे लफ्ज बोल के देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, देश को लड़ाना चाहते हैं। तो हम बीजेपी से बहुत खिलाफ हैं। ऐसे ऐसे लफ्ज ना कहें, देश को ना बांटें और मिलकर ऐसी बातें करें जो देश मिलकर रहे। बीजेपी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो कोई विकास नहीं कर रहे हैं। अगर उनको विकास करना होता तो आज अंबेडकर जी के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलते। वो विकास करते, दलितों के बारे में गलत नहीं बोलते। वो दलितों के बारे में अब शब्द बोल के दलितों को बांटना चाहते हैं, हमें अलग अलग करना चाहते हैं। कभी कहता है बटोगे, कटोगे तो बटोगे, ऐसे ऐसे लफ्ज बोल के देश को बांटना चाहते हैं। हम अमित शाह से बोलना चाहते हैं कि देश से माफी मांगे, अंबेडकर जी के बारे में जो उन्होंने लफ्ज कहा है उसको बोलकर उनको वापस ले और सदन में जाकर पूरे देश से माफी मांगे। ये भी तो दिखाओ सर, ये विकास है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद है सुमन शर्मा जी, ये इनका विकास है।
सबका साथ सबका विकास, ये इनका विकास है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं ना अमित बेटी बची ना भैया, ना घर में बचा रुपया। सीमा पे जवान शहीद हो रहे और सड़कों पे किसान शहीद हो रहे, फिर भी कहते मेरा भारत महान है। और दुनिया भर के 15 साल एमसीडी में रह के गए, 15 आदमी पक्के नहीं करे इन्होंने, और वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को बेड़ा गर्क करके चले गए। बिल्कुल 8-8 साल तक 10 साल तक पैसे नहीं मिलते लोगों को रिटायर होने के बाद। इतना बुरा हाल है आज की डेट के अंदर। जो हमारा परमात्मा जिसने हमें बोलने का राइट दिया, उसके विषय के अंदर ही अनाप शनाप बोलते हैं। अम्बेडकर साहब के विषय के अंदर अम्बेडकर साहब एक ट्रेंड हो गया है, सब अम्बेडकर 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 कहते हैं। क्यों नहीं करेंगे? जब बंदा हमारा, हम तो बोलेंगे। जिसने सत्य का साथ दिया, सत्य लिखा उसने, सत्य नहीं लिखा कुछ भी। ये उसको डिलीट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्या क्या साजिश लग रही है इसके पीछे? साजिश यही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कौन कौन बांट कौन रहा है? ये बीजेपी वाले हैं और कौन बांट वाले बांट रहे हैं? बीजेपी वाले बांट रहे हैं। ये तो खुद कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, बच के रहो। यही तो बांट रहे हैं ना, लोगों को गलत गाइड करना। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, 15 रुपए तो आए नहीं आज तक। लोग आज भी तड़प रहे, खाते खुल गए सबके दुनिया भर के।